ये हम इसलिए आयोजित करते हैं क्योंकि हेमेटोलॉजी ऐसे पढ़ने के लिए कम मिलती है। इसी तरह से इन मौकों को लेके हम अपनी और नॉलेज को गेन करते हैं और पढ़ लेते हैं। इतने सारे ये लोग फैकल्टी आती है बाहर से, वो हमें नई-नई चीज़ों के बारे में बताती है जो हम अपने रूटीन के ट्रीटमेंट में और इन्वेस्टिगेशंस में और ऐड कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें नई-नई पता चली और जिनके जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो भी उन लोगों ने पूछे। जैसे आज हमने रखा था आईएचसी के ऊपर। आईएचसी एक न्यूअर है हमारे लिए क्योंकि अभी तक बीकानेर में आईएचसी हम कर नहीं रहे हैं। हम खाली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बोन मैरो, एस्पिरेशन, बायोप्सी और इन सबको रिपोर्ट कर रहे थे। तो अब हमारी आईएचसी शुरू होने वाली है, तो हमें लगा कि अच्छा मौका है कि हम मैम को बुलाएँ और उनसे कुछ ज्ञान लें इसके बारे में। तो मैम कम से कम 135 के अराउंड स्लाइड्स लेके आई थी और उन्होंने हमें स्लाइड्स दिखाई और उसके बारे में डिस्कशन किया हमसे और हमें को और नॉलेज दी है। इसमें एक तो जैसे मेरी भी टॉक थी इसके ऊपर कि जो नए एनालाइज़र्स सीबीसी मशीन्स जो हैं, वो पहले से और नई होती जा रही हैं, जो और एक्यूरेट रिज़ल्ट्स देती जा रही है। जैसे अभी डेंगू का सीज़न था, प्लेटलेट कम आती है, तो क्या करते हैं हम पैथोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप में देख के बताओ कि इतनी ही प्लेटलेट है कि कम है। तो कई बार होता है मशीन कम देती है पर उसके ब्लड में प्लेटलेट होता है और हम डर जाते हैं सीबीसी की रिपोर्ट देखकर। तो अब जो नए-नए सीबीसी की मशीनें आ रही हैं और ये सब आ रही हैं, वो एकदम सही रिपोर्ट दे दे सकती हैं। तो जब हम इनके बारे में जानेंगे तभी हम इन चीज़ों को मँगाएँगे और इनको यूज़ करना शुरू करेंगे। कैंसर का थ्रेट हम क्योंकि हेमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सीबीसी से हम ल्यूकीमिया अगर जैसे प्लेटलेट कम हो रहे हैं, अनीमिया के साथ-साथ प्लेटलेट भी कम हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ या डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं या फिर बहुत कम हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है, पेशेंट को बार-बार बुखार आ रहा है या बीमार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो हमें अपनी जाँच करानी चाहिए। हो सकता है 90% नॉर्मल चीज़ की वजह से निकले, पर वो जो 10% कुछ और निकल सकता है, हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ेंगे, हमारा इलाज उतना अच्छा ही होगा। यहाँ आने का मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस, इसने हर सब्जेक्ट को कवर किया, हर सब्जेक्ट हेमाट के एस्पेक्ट से। पहला चीज़ होता है किसी भी केस के लिए क्लिनिशियन, क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है उसकी। तो पूरे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ एक क्लिनिको पैथोलॉजिकल मीट थी। ये नहीं था सिर्फ पैथोलॉजी बात हो रही है, ना ये था कि यहाँ क्लिनिकल बात हो रही है। यहाँ दोनों की बात हो रही है और दोनों को मिला के फिर एक बेहतर इलाज की तैयारी हो रही है। तो सारे क्लिनिकल लेक्चर्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद उनका पैथोलॉजिकल कोरिलेशन क्या था, वो था। एक क्लिनिशियन को पैथोलॉजी से क्या एक्सपेक्टेशन है, एक पैथोलॉजिस्ट को क्लिनिशियन से क्या चाहिए, क्योंकि जब ये आपस में बात करेंगे तभी एक पेशेंट को सही रिपोर्ट दे पाएंगे। क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। हम सोचते हैं हमने ये रिपोर्ट दे दी, कब खत्म हो गया, लेकिन उसके बीच का संवाद भी बहुत जरूरी होता है। तो ये इस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों को मिला के आगे बढ़ने की नीति और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उनका क्या यूज़ है, आज के ज़माने में एआई का क्या यूज़ है, उसके बारे में, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है, और बाकी सारे जो का अपने कैंसर होते हैं ब्लड के रिलेटेड, उनके सारे में पूरे बात। जब मैं परसों रात को आई तो मैं बाहर से देख रही थी, तो मुझे नहीं बताते मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो मैंने उसको पूछा ये कौन सा कॉलेज है, तो एक बहुत बड़ा एक कॉलेज है जिसमें बहुत जगह है, बहुत पेशेंट लोड है और बहुत विस्तार का संभावना है। इसके साथ अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी और ऐड करेंगे तो ये ऊंचाइयां छू जाएगा, क्योंकि आपके पास पेशेंट लोड बहुत है, सरकारी सुविधा है, एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी मैन पावर है और सरकार का साथ होता है जो आपको सुविधाएं प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी डॉक्टर रितिका ने बताया कि हम आईएससी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज की वर्कशॉप में बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने सोचा और जानने की कोशिश करी कि हमें क्या करना चाहिए, यानी कि चीज़ों को लेने से पहले ही वो लोग उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ताकि उस फंड के साथ वो जस्टिस कर सके। इस कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष ये है कि हर किसी को आगे बढ़ना होता है। तो जैसे कि हम जयपुर में रहते हैं तो हम बॉम्बे से बाहर से लोगों को बुलाते हैं, वो हमें कुछ ज्ञान दे जाते हैं। हम वहाँ रहते हैं तो हम यहाँ आते हैं। तो नॉलेज स्प्रेडिंग इज अ बेस्ट थिंग। हम जो सीख रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को सिखाएं, अपने साथियों को सिखाएं, ताकि पेशेंट केयर एक मेट्रो सिटी में ना रह के पूरे हिंदुस्तान में जाए, ताकि गाँव में, विदेशों में, जहाँ पे भी जो इंसान है उसको उसी जगह ट्रीटमेंट मिले, उसको भागना ना पड़े। तो अगर आपके यहाँ भी, जैसे डॉक्टर रितिका ने बताया कि आईएससी शुरू होने वाली है, तो जब पेशेंट यहीं आएगा, यही लोग जब करेंगे पूरे प्रशिक्षण के साथ, तो उसका एक ही दिन में इलाज होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव है।
मैं यहाँ पे सहायक आचार्य के रूप पे पोस्टेड हूँ। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का डिवीज़न मैं देखती हूँ। तो हमने 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कराई है। पहले दिन हमने सेमिनार्स रखे थे, टॉक्स रखे थे, जिसमें सारे बाहर की फैकल्टी आई थी, और सेकंड दिन हमने वर्कशॉप रखी, जिसमें 1 टू 1 इंटरैक्शन हुआ हमारी फैकल्टी के साथ, और उनने हमें नई चीज़ें, नए एडवांसेस सिखाए। तो आज जो था हमारा सेशन बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी का वर्कशॉप था। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है जो कि हर हेमेटोलॉजिकल बीमारी में ज़्यादातर की जाती है। पर ये सैंपल कैसे लेना है, किस तरह से हम कर सकते हैं जिससे कम से कम दर्द हो, कैसे कर सकते हैं जिससे अच्छी रिपोर्ट आए, और कैसे हम पैथोलॉजिस्ट को बता सकते हैं कि इसमें क्या बीमारी है, उसके बारे में आज डिस्कशन हुआ है। तो हमारे साथ डॉक्टर अंकिता जायसवाल जी आई हैं, जो कि दिल्ली से आई हैं, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी नाम के प्रोसीजर किया जाता है। बोन मैरो एस्पिरेशन हम कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, और ये एक कॉमन प्रोसीजर है जो आम तौर पे किया जाता है। हमारे रेसिडेंट्स भी इसमें ट्रेंड है। आज हमने उनकी ये प्रोसीजर, ये स्किल को और रीडिफाइन करने की कोशिश की है। जो नए टेक्निक्स आए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, पुरानी नीडल्स की बजाय जो नई नीडल्स आ रही है, उसे यूज़ करके कैसे बोन मैरो की जाँच की जाती है, वो किया है। ये हमारे यहाँ बहुत टाइम से चल रहा है और कॉमनली होता है ये प्रोसीजर हमारे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता जायसवाल, मैं लीड हेमेटोलॉजी एंड फ्लो साइटोमेट्री एट कोर डायग्नोस्टिक्स गुड़गांव से आई हूँ। मेरा जो है एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि जैसे डॉक्टर आयुषी ने बताया, कल पूरे दिन हमने लेक्चर्स अटेंड करे और सीबीसी जैसी बेसिक टेक्निक के एडवांसमेंट से लेके हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी एडवांस टेक्निक तक हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को कवर करा। हमने एनजीएस के बारे में बात करी, और आज हमने जो है बच्चों के साथ, पीजी के साथ, फैकल्टी के साथ 1-on-1 आईएचसी जैसी एक एडवांस टेक्निक की वर्कशॉप, और अगेन एस्पिरेशन और बायोप्सी जो आप कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर बनाना है कि हम मरीज को बेटर रिजल्ट्स देख पाएं, इसकी भी वर्कशॉप बराबर से करें, जिससे कई छोटी छोटी बातें जो मरीज को बहुत आराम देंगी और उनकी टेक्निक को और रिपोर्टिंग को बहुत बेहतर बना देंगे, जिससे पेशेंट्स को ऐसी रिपोर्ट्स ना मिलें जो हम नॉन डायग्नोस्टिक कहते हैं, या उससे आंसर नहीं मिल पाया, बार बार बोन मैरो ना करनी पड़े, एक ही बार में हम प्रॉपर रिजल्ट दे पाए अपने पेशेंट को। ये हमने सिखाने की कोशिश करी। मैं हर मरीज को, हर इंसान को इस देश में ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने सिम्टम्स को बहुत इम्पोर्टेंस दें। थकान जैसा बेसिक सिम्टम भी कोई बड़ी बीमारी का वो मतलब आपको सिम्टम हो सकता है, और आप अपनी इन बीमारियों को इग्नोर ना करते हुए टाइम से चिकित्सक के पास जाएं। पहले आप बेसिक फिजिशियन के पास जाएं, या कोई गार्ड बन रही है तो सर्जन के पास जाएं, और स्पेशलिस्ट को दिखाने में ना चूकें। जैसे आपके गलत टेस्ट, गलत इलाज ना हो, सही टेस्ट, सही इलाज हो, और एक सही पढ़े लिखे उचित इंसान के पास, आपके पास ऐसे अच्छे सरकारी संस्थान हैं जहाँ पे बहुत वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग इन कॉन्फ्रेंसेस, सीएमई से अलग अलग विभागों की जो होता है, तो सबको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आके, जहाँ पे सरकार का इतना साथ है, आपके पास आए और अपना इलाज पाएं। 2 दिन एचबी कॉन्क्लेव 2025 चली और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। इसके अंदर 350 से ज़्यादा डॉक्टर्स ने इसमें भाग लिया, 15 से ज़्यादा स्पीकर्स बाहर से आए थे और उन्होंने अपने अपने व्याख्यान पढ़े और हम सबको सिखाया कि किस तरह से हम जांच के नए नए तरीके यहाँ पे बहुत ही आराम से एक छोटी सी टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और मरीज को जल्द से जल्द ये बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये ब्लड कैंसर है या ये ब्लड की बीमारी है जिसका इलाज आपको जल्दी मिल सकता है। दूसरा, हमें कई बार क्या होता है कि हम लोग मरीज की जांच करते हैं, लगता है कि यार तो नॉर्मल है, फिर कहते हैं, रिपीट करते हैं, लगता है कि नॉर्मल है। तो कई चीज ऐसी ग्लिच होती है। देखो, हम एक इंसान होता है, देखो उसकी एक नॉलेज लिमिटेड होती है, तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत होती है कि हाँ यार, ये नॉर्मल नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो उसमें कैसे हम उस चीज को पकड़ सकते हैं, वो चीज इसमें सीखने को मिली। तीसरा, इलाज के विषय के अंदर हमें अपग्रेड किया गया कि किस तरह से नए नए इलाज अभी दुनिया में चल रहे हैं, जो हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनके अंडर मरीज को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि मरीज का इलाज और बेहतर होगा, हमारे रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। कैंसर से जो जाने जाती हैं वो बहुत, उसका आंकड़ा भी काफी कम होगा। समय के साथ एक कैंसर मरीज की जो जिंदगी है वो बढ़ेगी। ये ब्लड कैंसर बेसिकली 2 तरह का जो कॉमनली पाया जाता है वो AML और ALL है। ALL बच्चों में ज्यादा पाया जाता है,
और बड़ों में सिर्फ 15 या 20% में आता है। और जो AML है वो 15 से 20% जो है वो आता है बच्चों में, और बाकी बड़ों में आता है 70-80% तक। और देखिए CBC में जैसा अभी डॉक्टर रितिका ने बताया कि 3 तरह की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और पीली कोशिका, है ना, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना। अगर आपके कोई भी बोन मैरो में एनीमिया होती है, मान लीजिए एक कोई भी कोशिका जो है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है, 2 की 8, 8 की 16 ऐसे करके बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है, तो दूसरी कोशिकाओं को मल्टीप्लाई नहीं करने देती, उनका सारा खाना खा जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे CBC में हमको उन बाकी सेल्स की एनिमिताएं दिखती है। WBC तो बढ़ जाएंगी, लेकिन प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है, वो एकदम ड्रॉप कर जाएगा। तो पेशेंट को खून की कमी आएगी, थकान होगी, बुखार होगी, टॉयलेट में, लैट्रिन में खून आएगा, नाक से खून आ सकता है। तो और पैटिक जो हम कहते हैं कि चटके बनते हैं लाल नीले, वो चटके बनेंगे। तो इस तरह की एनिमिताएं हमारे को देखने को मिल सकती हैं। देखिए आज की जिंदगी में ये कहा जाता है कि टू नॉट हैव कैंसर, फिर आप जन्म ही मत लो। कैंसर अभी इतना कॉमन होता जा रहा है, तो आप जन्मे हो तो मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं रहेगी। निष्कर्ष ये निकला कि हमें हमारे इलाज को और हमारे जांचों को अपग्रेड करने की जरूरत है। नई जो IHC टेक्निक से हम अब रिपोर्टिंग करने वाले हैं, उसमें क्या कुछ हमें करना चाहिए, उसके लिए हमारे जो जितने भी युवा, जितने भी हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं और हैं, उनको आज तैयार किया गया है, उनको सिखाया गया है। IHC के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में कैसे किया जाता है ये बताया गया है। नई नई टेक्निक, किसी तरह की दिक्कतें जो हमें 1 साल के अंदर मरीजों में देखने को मिली है कि जो हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे लिए एक रोड़े वाला काम करती है, तो उसको हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। इलाज का अपग्रेड किया गया, ये चीजें हमारे को। देखिए किसी टाइम में मैं बेसिक बताऊंगा, जैसे बॉलीवुड मूवीज हम सब देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज में ब्लड कैंसर का अगर पेशेंट को दिखा दिया तो आप मान के चलो, हम मान के चलते ही इंटरवल तक या पिक्चर खत्म होने तक सड़ जाएगा, ठीक है। मतलब हम इसको एक तरह से डेथ सेंटेंस मान के चलते हैं अपने जीवन में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, 60 से 70% मरीज आज ब्लड कैंसर के ठीक हो रहे हैं, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक दिन आएगा जब हम इसको 80-90 या उससे आगे तक लेके जाएंगे, और ब्लड कैंसर का जो मरीज है वो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ लीड कर पाएगा। आज भी कितने ऐसे ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं जो ठीक हैं, जगह जगह दुनिया में ख्याति प्राप्त हैं, कोई ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, बहुत सारे आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। समय के साथ मैं समझता हूं कि इनका आंकड़ा और बढ़ेगा। डॉक्टर MB अग्रवाल साहब ने बताया कि प्लेटलेट की कमी के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, हमें डिलीवरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए एक पेशेंट की। अगर कम है प्लेटलेट तो हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम उसका दांत निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, अगर वो कोई गांठ लेके आया है तो उसका ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम बोन मैरो उसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें उसे भर्ती करने की जरूरत है या हम उसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ दें, बस देखते रहे महीने महीने से कि और कम नहीं होते हो। तो ये डर उन्होंने हमारा निकाला। सब दूसरा, डॉक्टर तेजेंद्र सिंह जी जो पैथोलॉजी के महान विशेषज्ञ हैं पूरे भारत के, उन्होंने हमें बताया जांचों के बारे में कि किस तरह से हम लोग अलग अलग जांचों को मरीज के क्लिनिकल सेटिंग के हिसाब से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बीमारी आई है और उसका हम कितना जल्दी उसका इलाज कर पाए। डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर हेमेटोलॉजी का क्या रोल है, प्लेटलेट कम कैसे होती है, प्लेटलेट दिखती CBC में कम है लेकिन होती नहीं है कम। तो इस तरह की चीजें बताई। उन्होंने बताया कि डिलीवरी टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है अगर आपकी प्लेटलेट कम है। डॉक्टर मीत कुमार ने बताया कि डिलीवरी के बाद जो ब्लड निकलता है ज्यादा, जिसकी वजह से जच्चा जो है उसकी जिंदगी को काफी रिस्क रहता है, ऐसे केस में हम किस तरह से उसको बचा सकते हैं, उन्होंने इस बारे में ज्ञान दिया। तो इस तरह से मल्टीपल हमें सुनने को मिला। डॉक्टर शशि बंसल मैडम है, उन्होंने भी जांच के विषय के अंदर अपने शोध पढ़े और बताया कि हम कैसे इसको नए तरीके से कर सकते हैं जिससे कि मरीज की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दी जाए, बजाय कि उसको हम लंबे टाइम समय तक वेट करवाएं। हमारी फील्ड के अंदर इक्विपमेंट बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी वर्किंग है, आप सब जानते हैं। कुछ उसमें 19-21 चेंजेस करने हैं, या दवाइयां हैं जो हम दे रहे हैं उनमें उनकी डोजिंग में कुछ 19-21 चेंजेस करने हैं, या दवाइयां बदलनी है कि यार इसकी वजह हम अगर ये दवाई यूज करें तो शायद रिजल्ट और बेटर आएंगे। तो वो लगभग योजनाओं में अवेलेबल हो जाता है, तो वैसा कुछ नहीं है इतना। और जहाँ तक पैथोलॉजी की बात करें हम, तो IHC की मशीन रिसेंटली हमारे यहाँ पे लगी है, तो वी हैव इक्विपमेंट्स, हमारे पास उसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ऑलरेडी है। बस हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमें उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनमें इच्छा शक्ति है काम करने की, और उनमें ये है कि हम बीकानेर की जनता की सेवा करें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स दें।
लेकिन ये है कि जब तक हम वो चीज़ सीखेंगे नहीं तो हम उस पर अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस कॉन्क्लेव का बेसिक मतलब यही था कि हम उनको सिखाएं कि हम क्या करने के लिए बने हैं, ठीक है, और हम कहाँ तक कर सकते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। बेसिक चीज़ तो वो एमडी पैथ हैं तो उनको बेसिक चीज़ तो सारी सारी आती है, ये तो कुछ अपग्रेडेड चीज़ है जो उनको बताई गई है। समय के साथ जैसे जैसे उस पर अप्लाई करेंगे और रिजल्ट्स आएंगे हमारे को उस हिसाब से आगे आगे चीज़ मिलती रहेगी।